हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। आईआईटी जैम 2024 का क्वेश्चन है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजा है, बहुत सारे लोगों ने। तो मुझे पता नहीं क्या इस क्वेश्चन में खासियत है जो बहुत लोगों ने पूछा है, बट एनीवे हम लोग देखेंगे इसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और किस टाइप के प्रॉब्लम्स को हमें करना चाहिए और कैसे हम लोग को आगे इसको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे और फिर इस पे एक्शन लेंगे कि कैसे इस पे अप्रोच करना है। क्वेश्चन जहां तक आपको ये चीज दिख रहा होगा, है ना? तो इसमें मुझे लगता है लैंग्वेज का इशू हुआ है स्टूडेंट्स को। उनको ये समझ में नहीं आया कि क्या लैंग्वेज है, कैसे इसको देखना है आगे। वही हम लोग देखेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकांशतः प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, जब इस टाइप के लंबे से डेफिनेशंस नोटेशंस डिफाइंड हो जाए तो कहीं ना कहीं ब्लैंक हो जाता है एग्जाम हॉल में। और अब आंसर देखोगे तो ये मेरे ख्याल से लगता है हार्डली 10 सेकंड का आंसर है। अगर कॉन्सेप्चुअली आपको फाइन है कि क्या निकालना है, तो 10 से 15 सेकंड का ये क्वेश्चन का आंसर है। बट एनीवे, जो पहली बार क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे होंगे उनके लिए हो सकता है ये 10 मिनट हो जाए, 10 घंटे हो जाए, 10 दिन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेप्ट्स पे कैसा कमांड है और कैसा क्लैरिटी है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि x कोई रियल नंबर में, दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, मिनिमम ऑफ एक्स वाई इसने डिफाइन कर रखा है कि व्हाट इज दिस एक्स वाई, मिनिमम ऑफ एक्स वाई। ओके, मिनिमम ऑफ एक्स वाई इज एक्स लेस देन वाई एंड दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसने क्या डिफाइन कर रहा है कि आपके पास दो नंबर्स हैं, उनका मिनिमम कैसे आप डिफाइन करोगे? अगर एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है तो एक्स, अदरवाइज दिस दिस द मिनिमम। ओके, तो फिर एफ आपको फंक्शन दे रखा है -2 पाई से 2 पाई के बीच में। ओके, सो दिस द डोमेन, दिस द क्रुशियल, -2 पाई से 2 पाई के बीच में। ओके, ये फंक्शन है जहाँ पे कि एफ एक्स साइन मिनिमम ऑफ एक्स, एक्स माइनस दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मुझे लगता है इन सारे लोगों से यहाँ पे ये दिक्कत हुई है कि इसको समझने में कि ये है क्या। इसको आप देखेंगे तो ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, राइट? दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। इसका और x, इन दो चीजों का मिनिमम का बात हो रहा है। अगर इसको y मानते हो तो इसमें जो मिनिमम है वो लिया जा रहा है साइन के एंगल में, जहां x बिलोंग्स टू -2 पाई से 2 पाई। और बोल रहा है कि कंसिडर द सेट x -2 पाई से 2 पाई वेयर f इज डिसकंटिन्यूअस। तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, कौन सा इसमें से सही है? ओके, सो निम्नलिखित में इसमें से कौन सा सही है, ट्रू पूछा जा रहा है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? S has 13 element, S has 7 elements, S has, this is an infinite set, S has 6 element। ये क्वेश्चन है। तो अभी जैसा मैंने बताया, क्वेश्चन को थोड़ा सा इतना लॉजिक मतलब डेफिनेशन वाइज नोटेशन वाइज इतना बढ़ चढ़ के बता दिया गया है, तो मेरे ख्याल से लगता है कि 90% स्टूडेंट ने क्वेश्चन रीड ही नहीं किया होगा एग्जाम में। सोचा अगर यार बहुत लेंदी है, छोड़ो इसको, छोड़ के आगे बढ़ते हैं और करते हैं। बट उन्हें नहीं पता है कितना आसान है। अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, मिनिमम क्या होता है दो नंबर का वो आपको भी पता है। ये जो फ्रैक्शन पार्ट का फंक्शन होता है ये क्या होता है ये भी आपको पता है। मिनिमम और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में साइन, साइन फंक्शंस है, उसका आप जब ग्राफ आपको पता होगा कि ग्राफ कैसे है या कैसे वो एक्ट करता है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या डिसकंटिन्यूटीज होती है, इसकी डिसकंटिन्यूटीज क्या होती हैं, वो भी आपको पता है। और वो सारी चीजें लिख के, साइन के सारे को लिख के वी कैन कैलकुलेट दैट। चलिए देखते कि कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, आगे बढ़े। ये भी आप लोग ने देखा होगा। तो जो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को देख के स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, भले उनका प्रिपरेशन जैसा भी हो, तो उनके लिए ये एक ऑप्शन है। 13 दिसंबर से, ठीक है, टीएफआर का एग्जाम कंप्लीट होगा। अभी से बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन टीएफआर तक कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, तब तक हमने होल्ड कर दिया है। 13 दिसंबर से स्टार्ट होगा इसका। ठीक है, 1.5 महीने चलेंगे, 60 डेज का ये, मिनिमम 50 से 60 डेज का प्रोग्राम रहेगा, धुआंधार रहेगा। ओके, जो भी स्टूडेंट्स को इस टाइप का स्ट्रगल है, इस टाइप के लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, बहुत मेहनत किया है, तो उनके लिए ये कोर्स। ठीक है, अब आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। सो सॉल्यूशन, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का, कैसे हम लोग सोचें, राइट? क्या थिंकिंग प्रोसेस हो, कैसे अप्रोच किया जाए टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? पहला, आपको यहाँ जो आपने मिनिमम का जो बातचीत करी है वो,
एक्स एंड दिस फ्रैक्शनल पार्ट, ये इसका मिनिमम का बातचीत हो रहा है, करेक्ट है। इसके मिनिमम का बातचीत हो रहा है। आप आ जाइए बैक में, चेक कर लीजिए, देखिए मिनिमम किसका बातचीत हो रहा है। मिनिमम जो आप बात कर रहे हैं, एक्स एंड एक्स माइनस दिस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ये। ओके, तो उसका हम लोग मिनिमम का बातचीत कर रहे हैं, जहां पे कि इसको एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे लिखते हैं। इसका आपको ग्राफ भी पता होगा, राइट, दिस इज द ग्राफ। इसकी डिसकंटिन्यूटीज इंटीजर पॉइंट पे होती है, करेक्ट है, राइट। ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, सो ऑन सो फोर्थ, राइट, ऐसे। और एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ये वाई इक्वल टू एक्स इधर बढ़ गया, ठीक है। अब इसी में आपको मिनिमम लेना है। ग्राफ से आपको पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है, ग्राफ से आपको पता चल गया कि क्या है, राइट। दिखा, बोला ना मैंने 10 सेकंड 15 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बस ग्राफ प्लॉट करना है, आंसर तैयार है। ग्राफ, ये गेम खत्म हो गया। आपको मिनिमम पता चल गया क्या है, ये फंक्शन y इक्वल टू एक्स, और ये इसमें मिनिमम का बातचीत हो रहा है। क्या मिनिमम है, देखिए, इस साइड नेगेटिव साइड तो ये मिनिमम, पॉजिटिव साइड में 0 से लेकर 1 तक में ये मिनिमम, दोनों सेम है। और फिर इधर 1 ऑनवर्ड्स ये बड़ा हो जाएगा, तो मिनिमम ये चलेगा। और इसकी डिसकंटिन्यूटीज कहाँ पर है, यहाँ पर। तो जहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज है वहाँ हो गया, 1 2 3 पर वैल्यूज चेंज होगा, साइन के वैल्यूज चेंज हो गए, तो डिसकंटिन्यूटीज आपको मिला। तो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटीज मिलेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और कहाँ तक जाना है हमें, 2 पाई तक। कहाँ तक जाना है, 2 पाई तक। तो 2 पाई आप बोले, 2 पाई का मतलब क्या हो गया, पाई क्या होता है, 3.15, 2 से गुना करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 उसके पहले, बस यहाँ तक। तो 2 3 4, ये 5 और ये 6 पॉइंट्स आपको मिल गए, जहां पर डिसकंटिन्यूड हो गया, फंक्शन ब्रेक हो रहा है आपका। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग है, तो थोड़ा इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो जिन्होंने यहाँ तक समझा, एक लाइन का आंसर, आप ये अटकोगे, क्वेश्चन को देख के हड़बड़ा जाना, राइट। देख लो आपके सामने। चलो, इसमें जो फैक्ट यूज होगा वो मैं लिख देता हूँ। सो दिस इज फैक्ट्स, जस्ट रिकॉल, आप लोगों को पता होगा, बट एनीवे चलो। सो एफ कोई भी फंक्शन आर से आर है, अगर एफ आपने हमें फंक्शन दिया है और पी कोई पॉइंट है, देन this f is continuous at a point p if limit x goes to p of this fx exist and equal to functional value at p। यहां से दो चीजें निकल के आती हैं भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और ये फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ये इसका मतलब हो गया। यहाँ पे जो फंक्शन का ब्रेक होगा, क्योंकि साइन जो है आपका वो थ्रू आउट कंटिन्यूस फंक्शन है, साइन जो आपका फंक्शन है वो थ्रू आउट कंटिन्यूस है, तो बस आपको ये देखना है कि क्या है। तो एक्स और इसमें जो मिनिमम इधर ये हो गया, क्योंकि वो पॉजिटिव पार्ट है। फिर यहाँ से मिनिमम यहाँ तक हुआ, ये 1 तक, फिर 1 से 2 तक ये पार्ट चलेगा, फिर 2 से 3 तक ये पार्ट चलेगा, फिर 3 से 4 तक ये पार्ट चलेगा, 4 से 5 तक ये पार्ट चलेगा, ये मिनिमम है। 5 से 6 तक ये पार्ट चलेगा, 6 से 2.5 तक ये पार्ट चलेगा, है तो। आप बोलेंगे सर, वो जो y इक्वल टू एक्स है उसका ग्राफ कहाँ भेज दिया, कुछ नहीं, ये तुम्हारा इधर y इक्वल टू एक्स, ये तुम्हारा y इक्वल टू एक्स, ठीक है। उसमें से मिनिमम पार्ट आपका ये चल रहा है, ये आपका मिनिमम हो गया इधर, फिर यहाँ से ये मिनिमम, फिर ये मिनिमम, ये मिनिमम, ये हो गया फंक्शन। अब जहां तक आपके साइन की बात है, तो ये जो साइन फंक्शन है, इस साइड पे तो अपना x है एज इट इज, इधर पे ये वैल्यू क्या है, x-1, तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी इस इंटरवल में, वो साइन ऑफ x-1 होगी। तो जब आप इस फंक्शन पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, x-1 ऑफ साइन एफ एक्स कर बातचीत करोगे, तो आपका आ जाएगा f(1) लेफ्ट हैंड साइड से, इसकी जो लिमिट निकालोगे। क्यों ऐसा आएगा, y दैट इज आपका, सो नॉट f(1), दिस इज एक्चुअली sin 1, क्योंकि फंक्शन इस साइड पे एग्जैक्टली साइन x है,
लेकिन यही जब आप राइट हैंड साइड पे लिमिट निकालोगे, एफ एक्स पे, इस साइड से अप्रोच करोगे, है ना, वन पे अप्रोच करोगे राइट हैंड साइड से, उसमें फंक्शन क्या है, साइन ऑफ एक्स माइनस वन, राइट, मिनिमम ऑफ दिस, ये एक्स बड़ा है, एक्स माइनस वन, ये आपका मिनिमम हुआ इन दोनों के ग्राफ में, तो साइन ऑफ एक्स माइनस वन, तो जब एक्स, ये फंक्शन आ जाएगा आपका, एक्स गोज टू वन साइन ऑफ एक्स माइनस वन, लिमिट डालोगे एक्स इक्वल टू साइन जीरो, जीरो आ गया, दैट्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे तो साइन जीरो है, राइट हैंड लिमिट जीरो है, लेफ्ट हैंड लिमिट साइन वन है, ठीक है, हर हर जगह पर यहाँ पे साइन वन आ गया, इधर से साइन जीरो आ गया, दे आर नॉट इक्वल, इधर से आप जाओगे जब टू पे अप्रोच करोगे लेफ्ट हैंड साइड से, टू पुट करोगे, टू के पहले साइन एक्स माइनस तो साइन वन आ जाएगा, उधर से फिर से साइन जीरो आ जाएगा, ऐसे चलते जाओगे, थ्री पे अप्रोच करोगे, एक्स माइनस टू, इसका जो ग्राफ है वो एक्स माइनस टू, तो इसमें 11 12 के पार्ट्स यूज हुए हैं, 11 12 का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज हुआ है, और अगर उस टाइम पे आपने उस टाइप पे मेहनत नहीं किया होगा तो बहुत ही है। जैसे मैंने जहां तक बताया आंसर का बात, जैसे मैंने बताया 5 10 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो, वो क्लैरिटी उसको मैं तब एज्यूम कर रहा हूँ जब ये आपको पता है इसका ग्राफ क्या है, इसके फंक्शंस के प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बिहेवियर क्या है, उस सेंस में। अगर वो पता नहीं है ना, आप 10 घंटे भी इन्वॉल्व करोगे तो आपको डाउट होगा अपने आंसर में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप आंसर कितना फास्ट देते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो आपको आता है कि नहीं आता है, एट द एंड वो बहुत काम करता है। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, राइट, अब इससे ये नहीं, ये क्वेश्चन अगर आपसे बना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छा जानते हो, या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है मुझे आता है कि नहीं आता है ना, मेरे को ये चीज पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो फिर सीखने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर कमांड करना चाहिए, और वो तुरंत एक दिन में नहीं होता है, बट एक दिन जरूर होता है, उस पर धीरे धीरे कमांड करने से, धीरे धीरे बेसिक चीजों पे जाने से, काम करने से, हर चीज को अपने आप को इम्प्रूव करने से वो चीज आती है। और उसमें अगर आप डेली बेसिस पे स्ट्रगल कर रहे हो, समझ में दिक्कत आ रही है, तो या तो दो चॉइसेस है, जैसे है वैसे ही चलने दो, या उसमें लगता है कि हाँ सुधार कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है, मैंने अभी तो बहुत मेहनत किया है, मुझे बस थोड़ी सी और सपोर्ट की जरूरत है, तो वो अच्छा हो सकता है, तो है उसके लिए क्रैश कोर्स है। ये हम लोग, ये उनके लिए जिनका फाउंडेशन ठीक ठाक है, राइट। अगर आपका बेसिक बिल्कुल ही डमाडोल है तो फिर तो आपको एक बार ठहर के सोचना चाहिए, मेरे ख्याल से फाउंडेशन पे पहले काम कर लीजिए, और अगर उस पे आपने काम किया है, क्वेश्चन वाइज इस टाइप चीजों में करते हो, तो फिर ये जो क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे ना 13 दिसंबर से, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ मजा आएगा, और चीजें और अच्छे से चलेंगी, ठीक है। बट एनीवे, ये देख लीजिए किस टाइप से इसका चीजें चल रही हैं और कैसे इस पे काम हो रहा है, ठीक है। और आंसर आपके सामने है, वो जगह पर डिसकंटिन्यूटीज है। सो आंसर कितने पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, देर आर 6 पॉइंट्स, एस की जो कार्डिनलिटी है वो 6 आ गए। फंक्शन के लिमिट क्या, कंटिन्यूटी क्या, उस पे क्या बेस्ड होता है, कंटिन्यूटी फॉर ए फंक्शन ऑन रियल वैल्यू कैसे डिफाइंड होता है, लिमिट कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, चीजों पे बेसिक क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। कहीं भी रट के जाओगे तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, तो थोड़ा सा समझ बढ़ाओ अपनी, अपने लिए बढ़ाओ, ये नहीं कि आपको दूसरों को प्रूफ करना है, वो नहीं, खुद के लिए कि मुझे खुद को अच्छा लगना चाहिए, इफ आई एम डूइंग मैथमेटिक्स आई शुड फील हैप्पी, राइट। कोई चीज अगर नहीं आती है तो उस पर काम करना है, काम करना है, लोग काम से भागते हैं, राइट, उससे नहीं भागना है, उसको इम्प्रूव करना है, कुछ चीज दिख रही है कि हाँ इसको सुधार करना है तो उसको जरूर कीजिए अगर समय है तो, नहीं तो फिर वो धीरे 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 बड़ा होता जाएगा, और एट द एंड जब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ कुछ क्वेश्चन है उसके चार ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शन आपसे हो रहे हैं, बाकी दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, वहां अटक जाओगे। इसी को बोला जाता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, तो वो ना हो, सुधार हो, अच्छी चीजें होंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में वही सारी चीजें थी। अब जहां तक हम लोग आए पॉइंट पे, देख लीजिए, तो एस हैज 6 एलिमेंट, अच्छा कलर थोड़ा अच्छा रख लेते हैं, यस ब्लू लेते हैं, या कलर का पूरा फ्रीडम है, एस हैज 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट पे ही इसके प्रॉब्लम है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नीचे साइड में एक्स आ गया, उधर ये आ गया, सब कुछ मतलब दिखना भी नहीं है फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन आपको देखने का भी जरूरत नहीं होना चाहिए, आराम से बस साइन है पता चल गया, अच्छा साइन है, काम खत्म, कहाँ पे प्रॉब्लम वो देख लिया, गेम खत्म, डन, ओके। वैसे आपको बना डालना है, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, इसको बनाइए, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस टाइप से। बाकी ये आपके लिए है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का
रिक्वेस्ट था जो अभी तक नहीं जोड़ पाए थे उनके लिए चीज़ें हैं। बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आए थे, लेकिन चूंकि अब टीएफआर का एग्जाम आ रहा है, बहुत सारे बच्चे उसमें सीरियस है, इसके बाद जुड़ जाते हैं 13 से। तब तक आपके पास अच्छा टाइम है। और जिनको जुड़ना होगा वो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे। और 2026 के लिए अगर जुड़ना है तो उसके लिए 2 दिसंबर से रेगुलर कोर्सेज स्टार्ट होंगे। ठीक है। अगर इस टाइप में प्रॉब्लम है, फाउंडेशन से स्टार्ट करना है, अच्छा नॉलेज है तो भी बेसिक तरीके से और अच्छे से फाउंडेशनल वे में सब कुछ, रियल लीनियर एल्जेब्रा, टोपोलॉजी भी, जो भी आपको सीखना हो मैथ्स में, एज लॉन्ग यूर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो उनके लिए रेगुलर बैच है। ओके। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट कोर्स में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। टेक केयर। बाय।